नमस्कार, हमारा खास कार्यक्रम IND इलेक्शन एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में कई ऐसे विधानसभा सीटें हैं जहां की जनता ने बारी बारी दोनों ही पार्टियों को मौका दिया है। उन्हीं में से एक है बलौदाबाजार की कसडोल विधानसभा सीट, जहां दोनों ही दलों ने राज किया है, लेकिन विकास के कामों से यह विधानसभा क्षेत्र आज भी अछूता है। यहाँ की जनता की समस्या है सड़क, पानी, बिजली और स्वास्थ्य, जिसका समाधान आज तक कोई भी दल नहीं कर पाया। इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने मैदान में नए चेहरों को उतारा है। अब ये नए चेहरे कितना बेड़ा पार कर पाएंगे, यह देखने वाली बात होगी। देखिए रिपोर्ट। विधानसभा अपने वन क्षेत्र और पर्यटन स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। भगवान श्री राम अपने 14 साल के वनवास काल में इन्हीं जंगलों के रास्ते से होकर गुजरे थे। ऐसा माना जाता है कि श्री राम और माता जानकी के दोनों पुत्र लव और कुश का जन्म इसी वन में हुआ था। इसीलिए कसडोल को लव कुश की नगरी कहा जाता है। यही कारण है कि यहाँ की राजनीति भगवान राम के इर्द गिर्द घूमती रहती है। मध्य प्रदेश से अलग होकर अस्तित्व में आए छत्तीसगढ़ राज्य के मध्य क्षेत्र में मौजूद है बलौदाबाजार जिला, जहाँ बसा है कसडोल विधानसभा क्षेत्र, जो एक अनारक्षित सीट है। कसडोल विधानसभा छत्तीसगढ़ राज्य के साहू समाज बाहुल्य क्षेत्र में से एक है। भाजपा और कांग्रेस पार्टी के बीच इस क्षेत्र में कड़ी टक्कर रही है। वर्तमान में विधानसभा का कब्जा कांग्रेस पार्टी के पास है। मौजूदा कार्यकाल से यहाँ के लोग काफी आक्रोशित हैं और लोगों को विकास के प्रति उम्मीदें हैं। दोनों ही पार्टियों ने नए चेहरे इस बार विधानसभा चुनाव में दांव खेला है। कसडोल विधानसभा चुनाव के नतीजे: 2008 में कांग्रेस से राजकमल सिंघानिया 27,206 मतों से जीते। 2008 में बीजेपी से योगेश चंद्राकर 50,455 वोट पर सिमट गए। 2013 में बीजेपी से गौरीशंकर अग्रवाल 22,928 मतों से जीते। 2013 में कांग्रेस के राजकमल सिंघानिया को 70,701 वोट मिले। 2018 में कांग्रेस से शकुंतला साहू ने 48,418 मतों से जीत हासिल की। 2018 में बीजेपी से गौरीशंकर अग्रवाल को 73,004 वोट मिले। IND इलेक्शन एक्सप्रेस आज आप पहुंचा है कसडोल विधानसभा क्षेत्र और मैं हूं आपके साथ गोपी कृष्ण साहू। इस विधानसभा ने देश को कई बड़े नेता दिए हैं। OBC बाहुल इलाका माना जाता है। भौगोलिक और जनसंख्या के दृष्टिकोण से प्रदेश का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। अगर हम बात करें राजनीतिक पार्टियों की, तो दोनों ही पार्टियों ने इस बार नए चेहरे पर अपना दांव खेला है। कांग्रेस की माने तो संसदीय सचिव और विधायक शकुंतला साहू का टिकट काटकर तेलंगाना विकास बोर्ड के अध्यक्ष संदीप साहू पर उन्होंने अपना भरोसा जताया है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने धनीराम धीवर पर अपना दांव खेला है। यहाँ की जनता क्या चाहती है, क्या कुछ है विकास के मुद्दे और क्या कुछ उनकी मांग है, यही जानने अब हम आज ये विधानसभा क्षेत्र पहुंचे हैं। आइए उनसे जानते हैं। कसडोल के कई इलाकों में आजादी के 75 साल बाद भी लोग बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। यहाँ के किसान सिंचाई की समस्या से भी जूझ रहे हैं। सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल बेहाल है। यहाँ अब तक इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, सर्व सुविधा युक्त ITI नहीं होने की वजह से बच्चे बाहर जाकर पढ़ाई करते हैं। कसडोल में बहुत सारे पर्यटन स्थल है, लेकिन वहाँ तक जाने का रास्ता खराब है। तमाम स्थानीय मुद्दों को लेकर IND इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम ने जनता से चर्चा की। विधानसभा में क्या है जनता का मूड, कैसे अपना विधायक चाहते हैं और उस विधायक से क्या कुछ उनकी मांगे हैं, ये जानने के लिए हम अभी पहुंचे हैं कसडोल विधानसभा क्षेत्र और जनता से जानेंगे उनका मूड, उनसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जानेंगे आप कैसा अपना विधायक चाहते हैं। मैं किसान का बेटा हो और किसान का हितैषी हो, माटी पुत्र और स्थानीय व्यक्ति हो, ताकि वहाँ तक आने जाने में हम लोग को कोई परेशानी ना हो। ऐसा विधायक हमको चाहिए। कहीं बाहर का विधायक नहीं चाहिए। और क्योंकि आने जाने में दिक्कत होती है, गरीब परिवार के लोग वहाँ तक पहुँचने और आने जाने में बहुत परेशानी होता है। इसलिए अपने स्थानीय विधायक अभी वर्तमान में नेशनल पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से अपना धनीराम धीवर जी है, उनको हम अच्छा तरीके से सहयोग करेंगे और सपोर्ट करेंगे ना। हम लोग को ना योगी आदित्यनाथ जैसे ना विधायक चाहिए। वो तो मुख्यमंत्री है, CM भी तो चाहिए होगा, लेकिन CM होना चाहिए छत्तीसगढ़ में ना, तो योगी आदित्यनाथ जैसे होना चाहिए। क्या काम उनका प्रभावित करता है आपको? हर काम मतलब वो निष्पक्ष नज़र से देखता है हर काम को, और ख़ास करके जो गरीब है, मजदूर वर्ग है, उनका बहुत ही अच्छी तरीके। 5 साल का जो कार्यकाल रहा कांग्रेस का, वो कैसा लगा आपको?
5 साल का कार्यकाल रहा वो तो संतोषजनक नहीं रहा। मैं किसान वर्ग से हूँ, किसान वर्ग की नज़र से संतोष वर्ग नहीं है। क्या कुछ कमी रही गई उनके कार्यकाल में? अब ज़्यादा तो नहीं कह सकता, अपने एरिया का बता सकता हूँ। किसानों का बहुत कुछ कमी, अभी तक तो बोनस नहीं आया है। अब बोनस की वजह से दिवाली भी हम कैसे मनाएंगे? हमारे पास तो बिजली बिल प्रतिमा है 50 रुपया बोला था। मैं रोजगार को बिजली बिल हाफ करने की बात कही थी, उसमें भी कुछ नहीं हुआ है। और जो है रोजगार लड़के लोग उसको रोजगार तो केवल 1 माह हुआ है, तो जब तक तो वो खत्म हो गए सब चीज, तो कार्यकाल ही खत्म होगा तो उसमें क्या होगा। कुछ और युवा यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आने वाले समय में चुनाव होने हैं, आपको आपके विधायक से क्या कुछ उम्मीदें हैं? क्या उम्मीदें हैं मतलब सब ठीक है भैया। जो भी विधायक आए वो पब्लिक की समस्या का निराकरण करे, वही बचाते हैं हम लोग। 5 साल कांग्रेस का कार्यकाल था, उससे संतुष्ट हैं आप? सभी ठीक था हमारे लिए, संतुष्ट तो नहीं कर सकते, संतुष्ट नहीं थे लेकिन ठीक था। क्या कुछ और उनसे उम्मीदें थी जिस पे खरा नहीं उतार पाए वो? कई ठो भैया हमारे लगन में तो सबसे ज्यादा समस्या पानी का है, वो हमको पानी में नहीं मिल पाता अभी भी नहीं मिल पा रहा है, चाहे नल जल योजना या फिर जो भी नल जल योजना है, लेकिन नल ठीक से चलता ही नहीं। हाँ, पानी की सबसे ज्यादा समस्या लगन में। तो उसकी समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ। अब आने वाले समय में किस तरीके के विधायक चाहिए, उनसे क्या उम्मीद है आपको? बस जो हम लोग को समस्या का समाधान कर सके, बस वही चाहिए। क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको आने वाले अपने विधायक से? उम्मीदें तो बहुत सारी हैं, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ भाजपा और कांग्रेस में मुकाबला दिख रहा है, यहाँ निर्दलीय का कोई जोर नहीं दिख रहा है। और क्या बताऊँ 5 साल जो विधायक थी यहाँ से, क्या वो आपके उम्मीदों पर खरा उतर पाए? उनके कार्यकाल से संतुष्ट हैं आप? उनके कार्यकाल बढ़िया रहा है और बढ़िया उनका रहा है, लेकिन उनका जो ऊपर है वो उनको टिकट काट दिए हैं। अब उनको क्या कह सकते हैं आप? किस तरीके के विकास चाहते हैं अपने क्षेत्र में अपने विधायक से आने वाले समय में? विकास तो यहाँ बहुत है, समुद्र डाइवर्सन छूटा हुआ है और बहुत कुछ यहाँ रोड है, नाली है और जो भी बहुत कुछ छूटा हुआ है वो नहीं हो पाया है। सड़क की स्थिति तो बदहाल देखने को मिल रही है, लेकिन ये धीरे धीरे पूरा भी होते दिख रहा है अपने को। पलायन एक बड़ी समस्या है इस क्षेत्र में। पलायन तो यहाँ छत्तीसगढ़ में प्रॉपर होता ही है और ये मतलब सभी जगह की स्थिति है। कैसा विधायक चाहिए आपको? अच्छा, क्या कुछ उम्मीद है अपने विधायक से आपको? अब मैं क्या बताऊं भैया। अभी शराबबंदी होना चाहिए। हाँ, शराबबंदी होना चाहिए। आप क्या कहेंगे, आपका विधायक आपको क्या चाहिए? युवा हैं, आने वाले भविष्य में आपका भविष्य हो, उसके लिए कैसा विधायक चाहिए आपको? विधायक ऐसा होना चाहिए जो युवा के लिए कुछ करे। इस बार तो कुछ नहीं किए थे, पिछले जो 5 साल का कार्यकाल रहा उससे आप संतुष्ट नहीं हैं? नहीं है। क्या कुछ और उसमें काम हो सकते थे कार्यकाल में? हाँ, हो सकते थे, लेकिन मदद नहीं किया गया। कोरोना काल में भी युवा बेरोजगारों को बहुत कुछ तकलीफ झेलना पड़ा। किस तरह के और कार्य हो सकते थे? क्या कुछ आपको आने वाले समय में उम्मीद है अपने लिए? अब तो इसको कुछ कहा नहीं जा सकता। चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में हो या और अन्य क्षेत्र में हो, व्यापार के क्षेत्र में हो, क्या कुछ उम्मीदें हैं? हाँ, जो गवर्नमेंट जॉब है उसको बढ़ावा देना चाहिए, ना कि बेरोजगारी भत्ता को। आप युवा हैं, आपको आपके विधायक से कितनी उम्मीदें हैं? हमारा काम करे, किसान सही सुख से रहे और कुछ नहीं है। तो 5 साल जो कार्यकाल रहा कांग्रेस का, उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हैं क्योंकि किसान का भला हो रहा है। तो आने वाले समय में इस तरीके की और उम्मीदें हैं आपको? हाँ, कांग्रेस जीतेगा भाई। कांग्रेस ऐसा है कि किसान का जो कर्जा माफ कर रहा है, तो कांग्रेस का कोई भी मुद्दा, कोई भी आदमी रहेगा, कोई भी पार्टी से खड़ा होगा, कोई एकल भी खड़ा होगा तो कोई मतलब नहीं, वो जीतना अनिवार्य है। भैया, चुनाव होने हैं कुछ ही दिनों में, यहाँ से पार्टियों ने नए चेहरों पर भरोसा जताया है, विधायक का जो टिकट है वो काटा है। आपको कौन सही लग रहा है अपने उम्मीदों के पर? मेरे हिसाब से भैया अभी देखा जाए तो दोनों को कांटे की टक्कर है, और इसमें ये नहीं है कि आप कांग्रेस को बोल सकते हो, क्योंकि दोनों का जो एक जनता को देना चाहिए, दोनों बराबर हिस्से में दिए जा रहे हैं। अपने जो आपकी जो उम्मीदें हैं विधायकों से, वो किस तरीके की उम्मीद जताते हैं आप उनसे? उम्मीद तो जहाँ तक हम बीजेपी का जताते हैं, आना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन इस दुनिया में ज़रूरी है, तो परिवर्तन की मांग है हमारी। क्या लगता है, क्या कुछ आपकी उम्मीदें जिसमें बीजेपी खरा उतरेगी आपकी उम्मीदों पर?
बीजेपी खरा इसलिए उतरेगी क्योंकि 5 साल जो अभी कांग्रेस के जो कार्यकाल में अगर ये नया चेहरा जो आएगा तो हर आदमी को एक ठो जुनून और जज्बा रहता है, तो अपने जुनून जज्बा काम करेगा तो 5 साल अच्छा सजाएगा। तो जो घोषणा पत्र आए हैं, आपको दोनों पार्टियों में से घोषणा पत्र किसके ठीक लगे? अब बोला जाए तो कांग्रेस का तो भी है ठीक, बाकी बीजेपी का जो सबसे अच्छा मुद्दा है जो महिला के जो अकाउंट में 1000 रुपये प्रति माह दे रहे हैं, वो सर्वश्रेष्ठ होगा मेरे हिसाब से, अच्छा साबित होगा। क्योंकि आज के डेट में देखा जाए जेंट्स पर्सन वो पैसा का गलत उपयोग करते हैं, और जहाँ तक ये महिला के अकाउंट में आने जा रहा है मतलब एक अच्छा सेफ दृष्टि देखा जा रहा है। आप अपना विधायक किसे चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, क्या उम्मीदें हैं आपको? देखिए महोदय, विधायक तो हम बहुत बना चुके हैं, हम कांग्रेस भी देख चुके, बीजेपी भी देख चुके। अभी तक केवल 2 ही को अवसर मिल रहा है, तीसरा को अवसर दिए नहीं, और दोनों ही हमारे जो है शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार के बारे में अभी तक ध्यान नहीं दिए हैं। तो हम तो चाहते हैं बदलाव, कि हम आज़ादी के बाद से कांग्रेस को देखते आए, अब बीजेपी को 15 साल हो गए देखते देखते, तो हम तो चाहते हैं तीसरा पार्टी आए, कोई भी जो हमारे स्वास्थ्य और शिक्षा और रोजगार की बात करे, हम उनको मौका देना चाहते हैं। आपकी उम्मीद कौन से पार्टी से है? अभी तो उम्मीद बीएसपी से लगाया जा रहा है, क्योंकि अभी तक वो उनको मौका नहीं मिला है, तो एक बार उनको भी मौका देकर देखते हैं। इसलिए दोनों पार्टियों से नाखुश हैं और अब तीसरी जो पार्टी है उस पर भरोसा जताना चाह रहे हैं, परिवर्तन जो है और वो चाहते हैं। लगातार मिल रही शिकायतों के चलते कांग्रेस ने विधायक और संसदीय सचिव शकुंतला साहू का टिकट काटकर युवा चेहरे और तेलंगाना विकास बोर्ड के अध्यक्ष संदीप साहू पर अपना दांव खेला है। शुरुआती दिनों में संदीप साहू के खिलाफ बाहरी होने के आरोप लगातार लग रहे थे। स्थानीय मुद्दों को लेकर सरकार की योजना और राजनीतिक सफर को लेकर संवाददाता गोपी कृष्ण साहू ने कांग्रेस प्रत्याशी संदीप साहू से बातचीत की। कांग्रेस ने अपने विधायक शकुंतला साहू का टिकट काटकर युवा चेहरे संदीप साहू पर भरोसा जताया। हमारे साथ चुनावी चर्चा करने के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी संदीप साहू मौजूद हैं। साहू जी, आप पर कांग्रेस ने भरोसा जताया, कितना उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? बिल्कुल, एक नौजवान प्रत्याशी पे, शिक्षित प्रत्याशी पे उन्होंने भरोसा जताया है। पहले भी भरोसा जताया था और मुझे एक तेलंगानी बोर्ड का, इतने बड़े बोर्ड का उन्होंने अध्यक्ष बनाया, राज्य मंत्री का दर्जा दिया था और मेरे काम को देखते हुए फिर से उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया है और कांग्रेस पार्टी का टिकट मुझे कसडोल विधानसभा से दिया है। पहले भरोसा जताया, तेलंगानी विकास बोर्ड का अध्यक्ष बनाया, उसके बाद कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया है। इतना जल्दी आप सक्सेस का किसे मानते हैं? उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मैं छात्र संघ का उपाध्यक्ष रहा कॉलेज का, फिर NSY में मैं 5 साल सचिव और बहुत सारे पदों में काम किया। उसके बाद 10 साल तक लगातार मैं यूथ कांग्रेस का 2 बार महासचिव, टैलेंट हंट से महासचिव, DRO रहा और इलेक्शन कंपनी के इंचार्ज भी रहा हिमाचल प्रदेश में। फिर उसके बाद संचार विभाग का सदस्य रहा, फिर राष्ट्रीय संयोजक रहा अखिल भारतीय OBC विभाग का। तो कहीं ना कहीं संगठन से जब काम करते आओ तो उसका एक प्रतिफल मिलता है समय पर आने पर, और जल्द मिलता है। कसडोल से प्रत्याशी बनाए गए हैं, लगातार ये बातें निकल कर सामने आई कि पैराशूट प्रत्याशी, बाहरी प्रत्याशी हैं। इससे कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है या जो अन्य लोग हैं वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की कोशिश किए। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहले किसी को जानकारी नहीं थी कि मैं इसी गांव का हूं। मेरी माताजी यहां से टिकट मांगती थी, उनका टिकट कटा। माताजी को सब जानते हैं। ठीक है, मैं पढ़ाई करता था, MBA की पढ़ाई रायपुर में हुई और रायपुर में रहा, पढ़ा लिखा, लेकिन राजनीतिक रूप से यहाँ जुड़ा रहा। तो कुछ लोग जो भाजपा के लोग हैं, इनका जो प्रायोजित था, क्योंकि उनको मुद्दा नहीं मिला एक प्रत्याशी के खिलाफ क्या बोलें, उनके साथ आज भी कोई मुद्दा नहीं है। तो वो यही जो पैराशूट स्थानीय, जबकि उनका ही प्रत्याशी जो आया है उसके बारे में उनको ही भाजपा के लोगों को खबर नहीं कि पहले वो कांग्रेस का है या भाजपा का है। तो अब आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? क्या कोई फर्क पड़ पाया इस बाहरी और पैराशूट प्रत्याशी कहे जाने का? इससे ज़्यादा भारी तो ये है कि जो सामने के प्रत्याशी हैं उनका एक फ़ोटो वायरल हुआ हमारे कांग्रेस के लोगों गमछा पहनते हुए, तो वो ज़्यादा भारी पड़ रहा है उनके ऊपर। अगर हम स्थानीय मुद्दे की बात करें, चाहे वो सिंचाई की मांग हो, सिंचाई व्यवस्था की, या फिर पलायन का एक मुद्दा है, तो एक बड़ा मुद्दा यहाँ से रोजगार का निकल कर सामने आता है। यदि आप आने वाले समय में विधायक बनते हैं या जनप्रतिनिधि बनते हैं तो इस पर कैसे काम करेंगे? मैं सबसे ज़्यादा, मेरा विज़न था कि मैं जब राजनीति में आया और जब मैं सोचा कि जनप्रतिनिधि बनूं तो शिक्षा के स्तर को सुधारने का काम करूं, कि जो लोग हैं कसडोल के हैं, पलारी के हैं, लवन के हैं, संडी के हैं और सेल के लोग हैं, तो एक एजुकेशन हब बने।
ताकि लोग यहीं पे हायर एजुकेशन प्राप्त करें, शिक्षित हों। तो कहीं ना कहीं शिक्षित होंगे तो इस क्षेत्र का भी विकास होगा, तो कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और यहाँ के लोग मजबूत भी होंगे, सशक्त, और लोग प्रतिभा है, हमारे इस क्षेत्र के लोगों में प्रतिभा है, बस उसको काम करने की ज़रूरत है। अगर हम कसडोल की बात करें तो लंबे समय से यहाँ की जो अगर बात करें विधानसभा की तो हॉट सीट रही है। यहाँ से कई दिग्गज नेता निकलकर सामने आए। अगर मध्य प्रदेश में यही से विधायक जो थे वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन अगर विकास की बात करें तो उतना विकास इस क्षेत्र में दिखाई नहीं देता है। क्या कारण मानते हैं? देखिए, बहुत बड़ा विधानसभा है, बहुत चुनौती है काम करने का। सभी ने अपने स्तर पर प्रयास किया, जो भी विधायक रहे। राजकमल सिंघानिया जी भी रहे, 2 बार वो विधायक रहे, काफ़ी उन्होंने प्रयास किया। यदि कहीं कोई कमी है और कुछ चीज़ें छूट गई तो इसीलिए मुझ जैसे नौजवान पे उन्होंने भरोसा किया पार्टी में, और यदि कोई कमी और कोई जो आगे की योजना है उसको बिल्कुल रणनीति बना के, और जो हमारे कांग्रेस के जितने वरिष्ठ जन हैं मिलजुल कर यहाँ का विकास करने की कोशिश करेंगे। अगर हम देखें तो लगातार इस तरह की चाहे वो सिंचाई की मांग है वो लगातार यहाँ इधर इस क्षेत्र के किसानों की रही है। बलार बांध है, यहाँ से सबसे बड़ा जलाशय इधर इस क्षेत्र का है, उस पर आप कैसे कार्य करेंगे आने वाले दिनों में? देखिए, एक तो समोदा डैम का एक मामला है। 15 साल भाजपा की सरकार उसको रोक के रखी, लेकिन भूपेश बघेल जी ने अभी कुछ दिन पहले अपने सरकार में कुछ अभी राशि भी उसको आवंटित हुई, काम चालू हुआ है। और मध्य जो क्षेत्र है उसमें पानी की समस्या है, तो उसको वो कैसे काम करना है उस पर मैं फोकस करके काम करूँगा। सबसे पहले बनने के बाद समोदा और जो मध्य जो क्षेत्र है जहाँ पानी की समस्या वो है, और तीसरा एक जो ये अपने नदी की पट्टी है, तो एक पुलिया निर्माण होने से डायरेक्ट सूर्यनारायण से जुड़ जाएगा। ये 3 बड़े काम हैं यहाँ पे जिसको करना बहुत जरूरी है इस क्षेत्र के लिए। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी संदीप साहू, जिनका कहना है कि जनसंपर्क में भूपेश है तो भरोसा है का नारा लेकर चल रहे हैं और जीत का दावा अब कसडोल विधानसभा से की जा रही है। देखने वाली बात होगी कि क्या युवा चेहरे को यहाँ की जो जनता है वो मौका देती है। भारतीय जनता पार्टी ने धनीराम धीवर को कसडोल विधानसभा से अपना प्रत्याशी बनाया है, जो पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। ये 2 बार सरपंच और 1 बार उप सरपंच रह चुके हैं। धनीराम धीवर के निषाद समाज में अच्छी पकड़ है। भाजपा के पूर्व प्रत्याशी और वरिष्ठ भाजपा नेता गौरीशंकर अग्रवाल की जगह बीजेपी ने धनीराम पर अपना भरोसा जताया है। तमाम विषयों को लेकर इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम ने धनीराम धीवर से चर्चा की, सुनिए। पूर्व प्रत्याशी और दिग्गज नेता गौरीशंकर अग्रवाल से किनारा करके भारतीय जनता पार्टी ने धनीराम धीवर नए प्रत्याशी पर अपना दाव खेला है, उम्मीद जताया। और हमारे साथ ज्यादा चर्चा करने के लिए प्रत्याशी धनीराम धीवर जी है, उनसे जानेंगे। धीवर जी, आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, किस तरीके का उत्साह जो है वो जनता में देखने को मिल रहा है? क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको? बहुत ज्यादा उत्साह है कि का बात क्षेत्रीय आदमी हो, गाँव के आदमी, किसान के आदमी, सब कार्यकर्ता में बहुत उत्साह है और अपन उत्साह के साथ चुनाव प्रचार में लगे हैं। लगातार जनसंपर्क में जाता वो क्या मुद्दा लेके जनता के बीच में जाता हो जेकर से आप जनता से जुड़ पाता वो? निश्चित है, किसान मन ला, मजदूर मन ला मकान चाहिए, पेंशन चाहिए, राशन चाहिए, और ओकर अतिरिक्त किसान मन ला खातू मातू के पानी की व्यवस्था चाहिए। लगातार ये जो क्षेत्र है वे दिग्गज नेता दे है, चाहे हम गौरीशंकर अग्रवाल के बात करें या अन्य और नेता है वे दिग्गज नेता है, अपन क्या उम्मीद लेके आगे चला था? वो कोई दिक्कत नेता नहीं है, कार्यकर्ता मन से बड़े दिक्कत नेता न है। मत एक साधारण प्रत्याशी कार्यकर्ता मन दिग्गज होते। भारतीय जनता पार्टी का संगठन है तो कार्यकर्ता मन दिक्कत है। मोरे मैं थोड़े चुनाव जीता, मोर कार्यकर्ता मन चुनाव लड़ा थे, कार्यकर्ता मन जीते। आप मन के विरुद्ध में कांग्रेस संदीप साहू ला मौका दे है, वह नया चेहरा है, युवा है, कत्ता चुनौती मानते होला? कोई खास चुनौती नहीं है, निश्चित है त्रिकोण मुकाबला होने वाला है। ये में होगा संदीप साहू की कोई खास चुनौती नहीं है। वो मुख्यमंत्री पूरा लगा देता, वो कुछ नहीं होने वाला है। भाजपा के कार्यकर्ता मन पूरा संगठन है और क्षेत्रीय आदमी के फायदा जरूर मिली ही। उमन बड़े मार्जिन से जीत के दावा करे थे कांग्रेस, आप मन कहा तो कोई चुनौती नहीं है? अरे उसके बड़े मार्जिन से कर रही से तो कई जन विधायक हटाए के जरूरत नहीं रही से, तो ओकरे विधायक है वही काम करा रही से। बघेल जी सब पैसे दे रही थी तो विधायक मतलब ऊपर तो 2 साल के बातें नहीं रही से। अगर हम स्थानीय मुद्दा के बात करें तो जो पलायन के मुद्दा है, रोजगार के मुद्दा है, ये बड़े मुद्दा है बे। अगर आप मन जनप्रतिनिधि बन जाते हो, विधायक बन जाते हो, तो ये क्षेत्र में कैसे काम करूँ, का कुछ रणनीति है बे? बहुत सारा काम है, निश्चित तौर पे गांव की विकास तभी हो ही
जब गांव के मजदूर में पर्याप्त रूप से काम मिले और पर्याप्त रूप से काम नहीं मिले तो पलायन तो होने अच्छे। बोला गांव के विकास, बड़े बड़े तालाब बनना चाहिए, बड़े बड़े बांध बनना चाहिए, जेकर से मजदूर बाहर जाए जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। अब 2 महीना काम दे देवे, 1 दिन के काम दे देवे या 15 दिन के काम देवे तो मजदूर कैसे करे? बोला तो 6 महीना काम चाहिए, 6 महीना काम नहीं मिला तो स्थिति पलायन होता है। रोजगार ला लेके आप मन कुछ रणनीति है? अगर हम सड़क के बात करें तो ओकरो बदहाल स्थिति है, बेरोजगार भी कम है, बे उद्योग इस क्षेत्र में कम है, बे रेल लाइन नहीं थे आप मन बड़े मुद्दा मानते हैं एक तो कारण? नहीं, रेल मुद्दा सबसे बड़े कारण भी है। वास्तविकता में ये बहुत लंबा क्षेत्र है जहाँ रेल सुविधा तो होना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे रेल मंत्री जी पहले भी रेल की घोषणा कर चुके हैं, मगर छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार है ये दोनों का अंश राशि से बनते, छत्तीसगढ़ से अपन राशि जमा नहीं करते, बनवाद नहीं है। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी धनीराम धीवर, जिनका कहना है कि जीत का दावा कर रहे हैं और जो संदीप साहू है उन्हें चुनौती नहीं मार रहे हैं। जो केंद्र सरकार की जो नीति है, जो योजनाएं हैं या जो राज्य सरकार की विफलताएं उन्हें लेकर आम जनता के बीच जा रहे हैं। हमने चर्चा की दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशियों से और स्थानीय जनता से, जनता का मूड जानने की कोशिश की। जनता स्थानीय मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों से नाराज नजर आ रही है, चाहे सड़क के मामले हो, पलायन के मामले हो या रेल लाइन की मांग हो। इसे लेकर लंबे समय से जनता इंतजार कर रही है। हालांकि दोनों ही पार्टियों ने नए प्रत्याशियों पर अपना भरोसा जताया है। ये तो देखने वाली बात होगी कि दोनों पार्टियों में से बाजी कौन मारेगा, क्योंकि अब कसडोल विधानसभा को एक नया विधायक मिलेगा, नया चेहरा मिलेगा। ये देखने वाली बात होगी कि क्या संदीप साहू यहाँ पर बाजी मारेंगे या धनीराम धीवर यहाँ से विधायक चुनकर आएंगे। कैमरा पर्सन राहुल श्रीवास्तव के साथ में गोपी कृष्ण साहू, INA 24 कसडोल। तो फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम IND इलेक्शन एक्सप्रेस में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।